बाबा जी प्रणाम। किसी सब्सक्राइबर का एक फोटोग्राफ आया है। पूछा है, बाबा जी क्या ये सही है? कोई कोचिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। उनकी फीस है 52,336 रुपये पर मंथ। 6 महीनों तक का कोर्स है। और दूसरा 2,85,562 रुपये। पूछा है, बाबा जी जो इतने इतने पैसे लेते हैं और गारंटी लेते हैं कि वो हमें सब कुछ दिलवा सकते हैं, प्यार, पैसा, यहाँ तक कि प्रभु भी, क्या ये सब सही है? इन बातों को मुझसे मत पूछो। बुद्धिमान हो, संसार में रहते हो। मैं तो संसार की हवा भी नहीं खाए हूं इतने। बचपन से ही मस्त रहो। आप ज्यादा संसार घूमे हो और यह लड़की चाइना तक वर्क परमिट पे गई हुई है। तो आके पूछती है कि बाबा ये ठीक है, सही है? इतना अंदाजा तो आपको खुद ही लगा लेना चाहिए। और अगर अंदाजा नहीं लग पाता तो एक कहानी मैं सुनाया करता हूँ। हमारे गांधी चौक में एक बहुत पतले दुबले से एक दवा बेचे करते थे। कहते थे किसी के सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए तो मेरे पास हरी दवाई है, ये लगा लो, सांप बिच्छू का जहर उतर जाएगा। और फिर भी अगर यकीन ना हो तो मेरे पास सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, लड़वा के देख लो। और वो दिखा देता बिच्छू शीशी के भीतर कई सारे, और सांप की पोटली उगाड़ देता तो सांप खड़ा होता फन लगा के। और हमारे बाशिंदे डर जाते, अरे ये काट खाएगा। वो चुप करके उसे 5 रुपए पकड़ाते, ले भाई शीशी दे दे। कभी कभार क्या पता मन ऐसा चालबाज है, जो नहीं हो सकता, जो नहीं होना है, उसकी भी कल्पना कर लेता है कि ये शायद कभी हो जाए। सुरक्षा के इंतजामात। और इतना सा तो तुम भी जान लो, इतना संसार घूम आई तुम चाइना तक, मुझसे क्या पूछते हो? अभी तुम्हें भूख का पता नहीं लगा कि इन लोगों को भूख किस चीज की है? मुझसे पूछते। 52,336 कितना सुंदर आंकड़ा है। और दूसरा उससे भी सुंदर आंकड़ा है, 2,85,562। और प्रेम भी दे देंगे और भगवान भी दे देंगे और धन भी दे देंगे। खैर, विश्वास न हो तो इनके पास बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, लड़वा के देख लो। 5 ही रुपए की तो बात है, कितनी बड़ी बात है। मांगा भी तो इन्होंने क्या मांगा, मात्र 2-3 लाख रुपया।
मात्र 52,336 पर महीना और 6 महीने के लिए। इतना तो तुम भी सोच लो। छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की आपको आवश्यकता नहीं। भूख किस चीज की है, मैं आपको सीधा सीधा मेजरमेंट बता रहा हूं। बुद्ध किसी से पैसा लेते हैं, महावीर किससे पैसा लेते हैं? महावीर तो किसी से भिक्षा भी नहीं लेते। स्थानक पर आई हुई भिक्षा को वह स्वीकार नहीं करते। मैं मांगूंगा, मेरी शर्तों पे मांगूंगा। और कबीर तो बिल्कुल ही हद कर देते हैं। कबीर कुछ नहीं मांगते। देखिए, अगर आप कुछ दे जाते हो तो वापस भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिया हुआ इतना प्रेम पूर्वक दान है कि उसको ठुकराने की हिम्मत ऐसा सेंसिटिव व्यक्ति तो नहीं कर सकता। कैसे वापस करेगा? मांगा नहीं है। बस आप ये देखो, अगर आप कुछ उसके चरणों में अर्पण कर जाते हो यथाशक्ति, ये आपकी मौज है। और देखिए, कबीर को चोरी करनी पड़ती है, क्योंकि जहां वो संगत आती है, तो जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, कबीर कहते हैं, भाई भोजन करके जाइयो। और लोई बेचारी भोजन पकाती है। और सम्राट भी आते हैं, गोदामों के मालिक भी आते हैं। कभी ध्यान नहीं किया कि ये मात्र चादर बुनने वाला व्यक्ति के पास इतनी कहाँ से कमाई है जो हम इतनी संगत पंगत को रोज खिला देता है। तो चोरी करनी पड़ती है। तो कमाल कहते हैं, बाबा मुझसे नहीं चलेगा ये काम। अब मैं कहाँ से लेकर आऊं? दिहाड़ी मजदूरी करता हूं। अब मेरे पास तो नहीं है, क्या मैं चोरी करूं? तो कबीर कहते हैं, अरे बड़ा वक्त पे याद कराया, पहले तेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तू तो बड़ा समझदार है। हाँ हाँ, चलो चलेंगे, रात चोरी करेंगे। क्या हर्ज है? अतिथि देवो भव। जो आते हैं जहां, वो देवता समान है। उनको कम से कम भोजन खिलाना तो हमारा कर्तव्य बनता है। वो भूखे नहीं रहने चाहिए। हम चोरी कर लेंगे, कोई बात नहीं। और चोरी करते हैं। और उस गोदाम के मालिक को शर्म आती है, क्योंकि रोज वहां से खाना खा के आता है और रोज वहां से प्रवचन सुन के आता है। लेकिन इतनी दिमाग में बात नहीं आई कि इस व्यक्ति का शरीर चलता है, हृदय धड़कता है, परिवार है, 2 बच्चे हैं, घरवाली है, खुद को भी जरूरत होगी। पैसे के बिना तो सामान कुछ आता नहीं। तो फिर ये व्यक्ति चोरी कर लेता है। काहे के लिए? अतिथि देवो भव। मेरे से द्वार से कोई खाली ना जाए। और उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोदाम में 1 बोरी कम भी हो गई तो क्या खास बात है। इच्छा क्या है, पीछे मंशा क्या है? कबीर की चोरी के पीछे भी मंशा बड़ी साफ है, बड़ी आध्यात्मिक मंशा है। अतिथि देवो भव। जो आया है प्रवचन से भी तृप्त हो जाए और पेट से भी तृप्त हो जाए, दोनों भूखें उनकी मिटा दूं, शरीर की भी आत्मा की भी। ऐसा सवाल मुझसे मत पूछो, तुम थोड़ा सा सोच लिया करो खुद भी। हमें भी लज्जा आती है ऐसी बातों को ऊपर कमेंट देते वक्त, लज्जा आती है। क्या करें?
जो व्यक्ति इतना इतना इकट्ठे करते हैं, 5-5, 10-10 लाख लोग इकट्ठा करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आती कि उन्हें काहे की भूख है? समझाती है। एक रुद्राक्ष को बांटने के लिए मात्र 5-6 रुपए का भी होगा। मेरे पास यहां आम पड़े रहते हैं, ले जाओ। आपको पार्सल करवा देता हूं। यहां तो मैं आने ही नहीं देता। कोई पीसा वीसा नहीं मांगूंगा तुमसे। और एक रुद्राक्ष के लिए लोग मर जाते हैं भीड़ में। क्या चाहते हैं ये लोग? ये किश्ती नुमा टोपी क्या दिखाना चाहता है? मैंने पहले भी कहा था, अगर कुछ ईश्वर ने कृपा की है, बांटना चाहते हो, बहुत दुनिया दुखी है, मुझसे पूछो। उनका दुख निवारण कर दो, चुपचाप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ। नहीं भी जाना चाहते तो आपके पास भेज देते हैं। कृपा कर दो, आप इतनी दया तो दिखा दो। अगर ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके ऊपर कृपा बरसाई है, तो आप बांट दो। दुखियों का दर्द हर लो, उसके बच्चों पे मेहर करो। ये भी बच्चे हैं परमात्मा के, दुखी हैं, ठीक, कर्म किए होंगे, ऐसे भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन सहायता तो कर सकते हो। सहायता कर सकते हैं, ये दिखाते हो अकेला, सहायता करते नहीं। मुझसे मत पूछो। दुनिया इतनी गर्क की चुकी है, मैं दुनिया की बात करता हूं, और भारत तो शिरोमणि है। भारत तो जैसे विश्व गुरु था, आज विश्व गुरु शिरोमणि है इन मामलों में। जहां देखो प्रश्न पे प्रश्न मुझे आते हैं। अरे भाई, तुम आजमा के को देख लो ना उन्हें। बाबा PLR करवाएं ना करवाएं, धोखा हो गया, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। बाबा ये सब होता है, नहीं होता है, मैं आपसे क्या बताऊं? थोड़ा सा इशारा आप भी समझ लिया करो, तुम्हें इतनी समझ नहीं आती। जहां एंट्रेंस के ऊपर पर्ची कटवाई जाती है, उसको भूख किस चीज की है? और तुम्हें भूख किस चीज की है? तुम तो गए हो अपने रोग ठीक करने, या तुम तो गए हो अपने भीतर जलती हुई बिरहा की आग को बुझाने। और इन्हें भूख किस चीज की है? समझ नहीं आता ये आंकड़ा देखकर। 2,85,000, 52,336, ये आंकड़ा देख के तुम्हें समझ नहीं आता कि इन लोगों को भूख काहे की है? तुम्हें भूख समझ आती है, तुम बड़े ईमानदार हो। दुखी सदा ईमानदार होता है, क्योंकि दुख उसे ईमानदार बना देता है। अब डॉक्टर के पास जाके आप बेईमानी करो, ईमानदार। दुखी हो, पीड़ा हो रही है, कहाँ बता देते हो, पेट में, हाथ में, सिर में, इतने ईमानदार। ये लोग तुम्हारी ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाते हैं। मीरा ने कभी नृत्य दिखाने के लिए कोई शो किया?
बुद्ध ने कोई प्रवचन करने की फीस मांगी? महावीर ने प्रवचन करने की कोई फीस मांगी? कबीर ने? कबीर तो पास से खाना खिला देते, कुछ ज्यादा ही छलकन होती है दया की। वो तो चोरी करके भी खिला देते हैं, हद से पार भी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हो मुझसे जो मेरी हदूद में आते नहीं। मुझसे क्यों पूछते हो? ये इकट्ठ करने वाले लोग, जरा इनकी मंशा को देखो। जिस दिन कम लोग आएंगे ये प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। राजनीतिज्ञ और ऐसे पाखंडी धर्मगुरु अगर कम लोग आएंगे तो वहां नहीं जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, भाग जाएंगे वहां से। और फिर कुछ ऐसा मीडिया तंत्र, मूर्ख मीडिया तंत्र, जिन्हें पता नहीं कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिलेगी। क्योंकि पाप करना और पाप करने वाले का साथ देना गुनाह बराबर नहीं। पाप करने वाले का साथ देना वो ज्यादा गुनाहगार होता है। भीष्म पितामह को ज्यादा सजा मिली। रोम रोम बिंद गया। अर्जुन के तीखे बाण आर पार निकल गए, बिछोना बना दिया गया, गिर पड़े भीष्म पितामह। वेग भरे तीरों की चोट को सहन न पाए, कलेजे से आर पार हो गए, सारा शरीर बिंद गया, गिर गए। कितनी पीड़ा हुई होगी। भगवान कृष्ण से कहने लगे, भगवान मैंने क्या अपराध किया था? बड़ा सुंदर जवाब दिया भगवान ने। अपराध करने वाले का साथ देना अपराधी से ज्यादा बड़ा पाप उसे लगता है। इसलिए तो हम मास्टरमाइंड को टटोलते हैं। जिससे अपराध कराया गया वो तो मात्र एक खिलौना है, टॉय। जिसने साजिश रची, असली तो मुद्दा वो है। दिमाग जिसने लगाया, सारा प्रोग्राम जिसने बनाया, उसको साथ गड़ी से लेते हैं। आजा भाई। क्यों? क्योंकि इसलिए असली गुनाहगार वो है। भीष्म पितामह शस्त्र फेंक देते और दुर्योधन को आंख निकाल के दिखा देते, लाल आंख निकाल के दिखा देते, खबरदार। अरे छोकरे तू ठीक आता है कि तेरे को ठीक करूं? दुर्योधन की क्या मजाक थी। जो देवव्रत काशी की 3 पुत्रियों को अगवा करके लेके आता है, भरी पंचायत में धनुर्धर बलि से बलि वहां बैठे और उनकी मौजूदगी में सबके मुकुट उड़ा देता है एकमात्र तीर से। धराशायी हो जाते हैं सब। देवव्रत के नाम से दुनिया कांपती है, लेकिन उसकी शक्ति से दुनिया कांपती तो है, लेकिन भुगतना भी उसे पड़ता है। बल होना परमात्मा की देन है और उस बल को पाप के ऊपर लगा देना, उसका फिर फल भी आप ही भोगते हो। फिर आप बड़े पापी हो। भगवान ने इतनी शक्ति दी थी, आप अच्छे कामों पे व्यय करते इसलिए दी थी, लेकिन आपने बजाय अच्छे कामों पे लगाई, पापों पे लगाई। तुम ज्यादा गुनाहगार हो क्योंकि तुम्हारे बल पर पाप किया गया।
अगर भीष्म पितामह कह देते, चेले उठा भाई, अपना धनुष अपना बाण, मैं नहीं लड़ूंगा तेरी तरफ से, चलो ठीक, पांडवों की तरफ से नहीं लड़ता, मैं तुम दोनों का पितामह, मैं घर बैठ जाता हूं आराम से अपनी कुटिया में, राम राम करता हूं, तुम लड़ो। तो दुर्योधन 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने हथियार फेंक देता। लड़ाई की भावना के पीछे कौन? भीष्म। इसलिए भीष्म को इतना दंड मिला। तो कृष्ण कहते हैं, भीष्म तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। भीष्म कहते हैं, दर्द बहुत हो रहा है, गर्दन नीचे लटक रही है। बुलाते हैं अर्जुन को कि बिछोना लगा दो तीरों का, वो धरती के अंदर बाण बिछोना लगा देते हैं, तकिया सराना बना देते हैं, पैरेलल हो जाता है सारा शरीर। और भीष्म कहते हैं कि प्यास लगी, पानी पीऊंगा, गंगा मां का पीऊंगा। वो धरती के भीतर बाण चलाते हैं और गंगा उनके मुख में आकर उनकी प्यास बुझा देती है। कहानियां हैं, पुरातन कहानियां हैं, पुराणों की कहानियां हैं, इनके भीतर कुछ चीजें छुपी हुई हैं महत्वपूर्ण। मुझसे मत पूछो, ये क्या है बाबा, ये सच है, तुम देख लो। विश्वास न हो तो इनके पास सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, लड़वा के देख लो। छोटी किस्त है तो 52,336, 6 महीने तक देख लो ना, जब पीसा तो है ही तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है। गुंजन लुधियाना से ये सवाल पूछते हैं। मुझसे मत पूछो, अपना दिमाग बुद्धि तुम्हें परमात्मा ने दी है, सारी दुनिया में घूम के आए हो, इस बुद्धि का प्रयोग किया, यहां के बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये शस्त्र तुम्हें दिया क्यों है? परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट दिया क्यों तुम्हें? इसीलिए कि इससे उपयुक्त काम ले लो। भूख किस चीज की है, इन शब्दों को सर्कल में रख लेना। किसी भी व्यक्ति को पहचानो, उसकी भूख देखना क्या है। भूख और पकड़ क्या मांगते हैं ये, और तुम्हें एंटर नहीं होने देंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति कहेगा भाई मेरे पास तो 52 नहीं है, मेरे पास तो 20 है, नो एंट्री। और जिसके पास 10, 20, 50 लाख लोग आए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आए, उसके पास तुम देखो 150 लोग आ जाए तो अपने सारे दिव्य दरबार को कैंसिल कर देंगे। चैलेंज को स्वीकार करते हैं लेकिन नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते, राजनीतिज्ञों की तरह। बात को उल्टा घुमाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। ऐसी बातों के लिए मुझसे मत पूछो, फिर आप तर्क दे देते हो। उन तर्कों का मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं इतना गहरा जाना नहीं चाहता। ये लड़कियों की शादी करा देते हैं,
तो अपने पास से करवाते हैं। जैसे राजनीतिक अपने पास से 5 किलो अनाज दे देते हैं, अपने पास से दे देते हैं। कहाँ से देते हैं? ऐसे मूड मत बनो, मूढ़ता भरे प्रश्न भी मत करो। तुम समझदार, और फिर भी अगर विश्वास न हो तो इनके पास बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, लड़वा के देख लो। नए नए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कल ही मुझसे किसी ने राजनीतिक प्रश्न पूछ लिया, बाबा गांधी ने देश का बंटवारा क्यों होने दिया? मैंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ा करो, कुछ रवीश कुमार की बातें भी मान लिया करो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मूर्खों की यूनिवर्सिटी है, इतिहास के पन्ने फलोरो। और फिर कहते हैं कि तुमने देश का विभाजन क्यों होने दिया, एक नाटक बनाया गया। तो गांधी कहते हैं नाटक है, हालांकि गांधी ने कुछ ऐसा कहा नहीं। गांधी कहें तो बात अलग। तो गांधी जवाब देते हैं कि मैं तो मुसलमान को भी प्रधानमंत्री बनाने को तैयार था, और खिल्ली उड़ाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे बताओ, इस बात को कहने का पीछे प्रयोजन क्या है? अखंड भारत रहे, ये मेरी मंशा थी। भारत टूटे ना दो भागों में। प्रधानमंत्री जिन्ना बन जाए, मोहम्मद अली जिन्ना बन जाए, कोई बात नहीं। कितने वर्षों तक मुसलमानों ने राज किया हमारे पे, हम गुलाम थे। अब तो आज़ाद रहेंगे, आज़ाद रह के कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर मुसलमान और हिंदू में फर्क क्यों? जब आज़ाद हैं फिर आबादी का अनुपात क्यों गिना जाए? हमारे तो यहाँ जो माइनॉरिटी वाले सिख हैं वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन मुसलमान आज तक प्रधानमंत्री नहीं रहा, क्योंकि सिखों की ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि। सिख प्रधानमंत्री हुए और बाकी हिंदू ही तो हैं। कौन मुसलमान है जिसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया? मुसलमान को आपने सिर्फ राष्ट्रपति बनाया। सम्मान योग कुर्सी है, एक मान है, और अच्छे लोगों को हमने इस कुर्सी पे बैठाया, बड़े बड़े सुंदर लोगों को। अब्दुल कलाम, आज़ादी के वक्त 2 व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया देश को टूटने का, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी। दोनों धर्मों के लोगों ने, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी। मंशा क्या थी? देश टूटे ना, अखंड भारत रहे। जिस अखंड भारत के लिए गोली मार दी गई राष्ट्रपिता को, वो अखंड भारत टूटना देना नहीं चाहते थे महात्मा गांधी, और उसी के लिए उन्हें गोली खानी पड़ी। तो क्या स्वतंत्रता संग्राम के भीतर प्रयास करना पाप था? क्या स्वतंत्रता की लड़ाई के भीतर नेतृत्व करना पाप था? तो आप नेतृत्व कर लेते, आप काहे अंग्रेजों के चरण चूमते रहे? किसने रोका था? कोई लीडरी का भूखा नहीं था महात्मा गांधी। आप थोड़े से बाहर से भी देख लिया करो। एक व्यक्ति बैरिस्ट्री का सूट, कोट पैंट टाई मोजे उतार देता है और मात्र लंगोटी पहन लेता है, अधनंगा फकीर। ये कम है क्या? तुम तो सत्ता हाथ में आते ही हर 4 घंटे के बाद सूट बदलने शुरू कर देते हो।
और फिर गाली निकालते हो उस व्यक्ति को। देखिए, निकाले कोई भी, लेकिन सर्वोच्च पदासीन इसका जिम्मेवार जरूर है। क्यों? क्योंकि वो रोक सकता है। जो रोकने की क्षमता रखता है, अगर वो नहीं रोक सकता, इसीलिए तो भीष्म पितामह की बात मैंने समझाई आपको कि गुनाहगार तू था, भगवान कृष्ण बोले, तू पटक देता अपने कवच बाण, मैं नहीं लड़ता तेरी तरफ से दुर्योधन, तुम लड़ो, तुम्हारा मसला है, तुम लड़ो। अगर सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति संज्ञान लेने से पीछे हट जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। मेरी मौजूदगी में मेरे ही घर का कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल दे, उसकी जिम्मेवारी सीधी मेरे पे आती है। क्यों? मैं रोक सकता था, मैंने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? इसका कारण है, आप अच्छी तरह जानते हो सकता है शय ही मैंने दी हो, फिर तुम क्या करोगे? क्या कुछ नहीं हो रहा? बोलने की आजादी के नाम पे आज क्या कुछ नहीं हो रहा। और जो सच बात बोल देते हैं उनके लिए जेल हाजिर है। जेल में क्या करोगे? जेल में तुम डरते हो जाने से, भाग जाते हो, लेकिन ये नहीं भागते। इतने साल बाद, 50 साल बाद, आज देश की स्थिति की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार, परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को बताया जाता है। शर्म की बात है। आपको पता है, आप कभी अलग हुए हो घर से? जब घर से कोई अलग होता है तो एक एक भांडा, कोली, गलास, चमची तक नई लानी पड़ती है। उसका फिक्र होता है आदमी को। उस मुल्क को संभालना जो कि अभी अभी अलग हुआ है, हर चीज अपनी बनानी पड़ेगी, हर चीज को मैनेज करना होगा, हर चीज को नया प्रारूप देना होगा। कैसे इसको संभालें, हिंदुस्तान को कैसे प्रारूप दें उन विकट परिस्थितियों में? मार काट का जिम्मा कांग्रेस पे लगा दिया जाता है। मार काट का जिम्मा जिनका था, जिन्होंने पीछे पीछे खंड खंड भारत करने की साजिश रची, उनके ऊपर कभी नहीं लाया जाता। महात्मा गांधी ने नेतृत्व क्यों किया? नहीं करते फिर तो नहीं मरते ना। और महात्मा गांधी खुद बैठ जाते। अगर लोभी होते सत्ता का तो कौन रोक सकता था? अपने बैरिस्ट्री के वही सूट डाल लेते, मोजे बढ़िया शाइनिंग डाल लेते, बैठ जाते कुर्सी पे, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ठीक है। फिर उनको गोली नहीं लग सकती थी, क्योंकि फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा गार्डों की होती। पटेल ने कहा, बापू तुम्हारे ऊपर बम फेंका जा चुका है, हम जगह तब्दील कर चुके हैं, होशियार थोड़ा सा, सुरक्षा गार्ड ले लो। पटेल बड़े समझदार थे। इतने लोह पुरुष थे पटेल, बैरिस्टर थे, ये सभी बैरिस्टर थे। मैं आपको, अनपढ़ इनमें से कोई नहीं था। हंसा मत करो, सभी बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, पटेल बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप शायद जानते ही हो, जानते हुए भी मूर्ख बन जाते हो। He was born with a silver spoon in his mouth. जब वो जन्म हुआ उनका तो चांदी के चमचे
मुख में डाले। समझते हो इसका अर्थ? इतने प्रचुर मात्रा में अमीर थे वो कि उनके वस्त्र पेरिस से धुलकर आते थे। वो तब कोई कमीशन नहीं खाते थे। उनके पिताजी मोतीलाल बहुत तगड़े वरिष्ठ थे, मोटी फीस कमाई थी उनके पास, तो उनके कपड़े धुल के आते थे पेरिस से। जेल गए, क्या जरूरत थी, घर बैठ जाते। इनको तो पेंशन मांगने की भी जरूरत नहीं थी, इनके पास तो पैतृक ही सब कुछ था। क्यों लड़े? क्यों हजारों दिन की जेल काटी? क्यों डंडे मुक्के सहे? क्यों द्वेष और घृणा के पात्र बने? क्यों आज तक गालियां खा रहे हैं ये परिवार? किसने क्या गलती कर दिया? गलतियां हुई, ये तो हम भी कहते हैं। सिख धर्म के वास्ते अन्याय हुआ, मानते, कुछ भी कर लेता है। अगर तत्व आपको गलत लगते थे, उनको आराम से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन अकाल तख्त पर अटैक अक्षमनीय अपराध था, बिल्कुल ठीक, और उसकी सजा भी उसे मिल गई। लेकिन राजीव गांधी का तो कोई दोष नहीं था, बम ब्लास्ट में मारे गए, उनका कोई दोष नहीं था। इस परिवार ने कितने व्यक्ति खोए, और इसको ही आज घसीटा जा रहा है। तो मुझसे ये पूछा गया कि बापू जवाब दो। मैंने कहा बापू से पूछो, अयाशी को छोड़कर तुमने टाई क्यों उतार दी ये पूछो। तुमने बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट संदूक के भीतर क्यों डाल के लंगोटी पहन ली ये पूछो। और अगर तुम ये ही पूछना चाहते हो कि मैं तो मुसलमान को प्रधानमंत्री भी बनाने को तैयार था, तो उसका कारण पूछो। अखंड भारत के लिए, ताकि ये क्लेश जो हुआ ये ना हो, वो अच्छी तरह जानते, बड़े दूरदर्शी थे। और फिर नहीं उनकी बात मानी गई। दो व्यक्तियों को सबसे बड़ा दुख हुआ, आपको पता है? महात्मा गांधी स्वाधीनता के किसी भी जश्न के भीतर शुमार नहीं हुए, आप नहीं जानते शायद। महात्मा गांधी का दिल रो रहा था, वो ही कर दिया इन्होंने, दुष्टों ने, जो मैं नहीं चाहता था को। मौलाना आजाद जो चाहते थे न हो, वो हो गया। ये दोनों रोए, एकांत में जाकर रोए। मां बट गई, दुख किसे हो, उसे आजादी के जश्न में शुमार ही नहीं हुए ये लोग। फिर यह जवाहरलाल को आज तक, कोरोना आया तो भी जवाहरलाल के कारण आया, उसके भी जिम्मेदार हूं। थाली ताली पटवाई तो भी जवाहरलाल, जिम्मेवार हर चीज के लिए जवाहरलाल, और जवाहरलाल ही रहेंगे शुरू तक, जब तक ये विदा नहीं हो जाएंगे जवाहरलाल ही जिम्मेदार रहेंगे, और इनसे कोई पूछने वाला नहीं, और जवाब दे सकने की इनके भीतर ताकत नहीं। सो मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको तो पाप लगता ही है, लेकिन उसके पीछे जो फौज खड़ी है वो ज्यादा पाप की जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसके बल के ऊपर उसने पाप किया। मुझे रोज पूछ लेते हैं, बाबा रोजगार नहीं मिलता, आप कोई तंत्र मंत्र ही बता दो, बच्चों का पेट नहीं भरता, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, फीस नहीं होती। मैं क्या जवाब दूं? पीएचडी की डिग्री लिए मेरे से गुहार लगाते हैं,
मास्टर डिग्री लिए मेरे से गुहार लगाते हैं। अरे भाई मैं क्या हूं बताओ। बहुत ऐसे अटपटे से सवाल पूछ लेते हैं जिनका कोई कारण ही नहीं होता, जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। अरे भाई, जो खुद ही गुलाम हो। 31 में फांसी होती है और 3 बार प्रयास किया गांधी जी ने कि फांसी रुक जाए बच्चों की। इतने छोटे बच्चे शहादत के योग्य नहीं होते। हालांकि हमारे सिख धर्म में बहुत छोटे बच्चों की शहादत ले ली गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 लाडले, रोता है याद करके, कलेजा रोता है। नहीं होना चाहिए था। बड़े आदमी को शहीद करवाओ। गुरु तेग बहादुर का गला आपने काट लिया था, ठीक, लेकिन ये बच्चों का कसूर ही कुछ नहीं है। इन्हें तो अभी पता ही नहीं है। ये पाप कहां भुगतोगे? अच्छी तरह से जानते थे महात्मा गांधी ये क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों ने तैश के अंदर कर दिया है, ठीक, लेकिन अब क्या करें। अपने ढंग से 3 बार कोशिश की। लॉर्ड इरविन को कहा कि बच्चे हैं, छोड़ो, सजा घटा दो, लेकिन इधर देश को आजाद कराना है, इधर भगत सिंह की जान बचानी है, 3 वीरों की जान बचानी है। और उसका प्रस्ताव 3 बार फरियाद की, फरियाद ही कर सकते थे। खुद गुलाम है, खुद गुलाम क्या कर सकता है? खुद के पास पावर है क्या? वो तो खुद ही गुलाम है। उसको जब चाहे पकड़ लो, जब चाहे वो जेल में डाल देते थे। 1942 में जब शायद 9 अगस्त के दिन भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये घोषणा की गई 8 तारीख रात्रि को, और सुबह 9 तारीख होते होते उनको जेल में डाल दिया गया। अब ये व्यक्ति 31 में, आज 42 की बात कर रहा हूं मैं, ये व्यक्ति 31 में भगत सिंह की फांसी रोक सकता था? जवाब दो। 31 में 3 वीरों की फांसी को रोक सकता था ये व्यक्ति, जिसको आज ये बात कहने से अंग्रेजों भारत छोड़ो, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इसकी बात, जो खुद गुलाम है उसकी बात क्यों मानेंगे वो? अंग्रेज सिर्फ सम्मान देते थे इस फकीर को, इसके नंगपने के लिए, कि देखिए है बैरिस्टर और कैसे जो फिरता है नंगे पांव, कांटे चुभते हैं। कोई शौक नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पहनने का लालच नहीं, कोई खाने का लालच नहीं। इसकी फकीरी की प्रशंसा करते थे। इतना त्याग, इतना बलिदान, और जरूरत नहीं। बड़े अच्छे परिवार से थे मोहनदास, बड़े अच्छे परिवार से थे। कोई भीख नहीं मांगी इन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया है। अकेलों से आजाद भी नहीं हो सकता था, यह भी बात समझो। सभी ने समूह, जनता मैदान में आ गई, जनता सड़कों पे उतर आई, जनता ने इनका सहयोग दिया तो ये जीते उस युद्ध को। अन्यथा गांधी कभी नहीं जीत सकते थे। अकेले में क्या दम था? 4 हड्डियां थी इनके भीतर, और अकेला तो चाहे बलशाली भी क्यों ना हो, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। ऐसे ऐसे प्रश्न मुझसे पूछ लिए जाते हैं। भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रखवाई? मालिक थे, खुद ही गुलाम है।
31 की बात करते हो, 42 के अंदर घोषणा करते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, और पकड़ लिए जाते हैं, धर लिए जाते हैं भीतर, चलो क्या करें। उसकी बात मानते, उसके रोब को मानते। जो बात 42 में नहीं मानी गई और उनको पकड़ के जेल में ठूस दिया गया, वो 31 में मानते। गुलाम की कोई औकात होती है? लेकिन मूर्ख लोग हैं, कैसा भी प्रश्न कर सकते हैं। बोलने में तो आजाद है ना। नहीं नहीं, ऐसे प्रश्न तुम्हारे दिमाग सिर फिरे, ये सफेद जुल्फों वाले। मैं सुनता हूं, ये विश्व कुंभ जिन्हें मैं कहता हूं, कुंभी बाग नर्क ये जो विष फैलाते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। चालबाजी है, राजनीति। अब क्या है, मुसलमान राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है। कौन मूर्ख कहता है मुसलमान राष्ट्र? ये बात अलग है, संविधान सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ये नहीं कि ये मुस्लिम राष्ट्र है। सेकुलर का मतलब ये है प्रत्येक धर्म अपने अपने कायदे कानून से अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, बस इतना है। तो हिंदू राष्ट्र ही घोषित कर दो, किसी को क्या आपत्ति है? लेकिन आपको पता नहीं, अगर घोषित कर दोगे उसके बाद के परिणामों को आप लोग नहीं ना सोचते। द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया सावरकर ने, गालियां पड़ रही हैं जवाहरलाल को, बख्शा महात्मा गांधी को भी नहीं जाता। और शुक्र करो मौलाना आजाद को बीच में नहीं घसीटते। दो ही लोग विरुद्ध थे, खास विरुद्ध थे। पटेल को क्यों नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर? ये सब बातें अतीत को कुरेदने की, कब्र को खोदने के बराबर है। जिन लोगों से संपन्नता के कार्य नहीं होते, जो लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो अतीत की गुंडियां बाहर निकालकर फलूरा करते हैं ताकि किसी तरह वक्त तो पास हो। वक्त पास करने के लिए ये व्यक्ति ऐसी ऐसी अतीत की कब्रों को खरीदते हैं जिनकी आवश्यकता ही क्या है। अब ना तुम्हें औरंगजेब मिलेगा, लाओ, कहाँ ढूंढ के लाओ, कहाँ है वो? कहीं कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। जो व्यक्ति अतीत को याद करता है, राजनीति के लिए याद करता है, वह देश को गुमराह करता है। और जो व्यक्ति उसका समर्थन करता है, समझ लो कि उसके सिर के, उसके बल के सिर के ऊपर वो बोलता है ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट, हम सुन लेते हैं। देश को किधर लेके जा रहे हैं? अरे विकास की बात सोचो। दुनिया अपना सूरज तैयार करेगी, दुनिया मंगल पे पहुंचने के लिए अपनी कवायद कर रही है। 1969 के अंदर अमेरिका अपने यात्रियों को चांद पर उतार चुका है। अगर वो भी ईसाई राष्ट्र बनाने के भीतर उलझ जाता तो आज इतना संपन्न नहीं होता था। भगवान कृष्ण का एक वचन सुनहरी अक्षरों में लिख लेना, हमारे तो इष्ट है ना, भारत के इष्ट। क्या कहते हैं वो? जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदान। जहां क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, आपस की मार धाड़ है, मनोभेद है, मतभेद छोड़ो, मनोभेद है, वो देश
वो घर, वो राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। विकास का एकमात्र राज, इसे भी सर्कल में ले लो, विकास का एकमात्र फार्मूला शांत, मत भटकाओ अपने लक्ष्य से अपने बाशिंदों को, सुमति दो इन्हें, भाई प्रेम से मिलजुल कर रहो। बड़े बुजुर्गों का यही कर्तव्य भी है, लड़ो मत आपस में, आपस में बैर मत रखो, मतभेद करो, मन भेद न करो। मतभेद तो सभी में होते हैं, परमात्मा ने दो व्यक्ति एक जैसे बनाए, आप जानते हैं, बहुत बार बोल चुका हूं। दो चीजें व्यक्ति की मिलती नहीं, हाथ का अंगूठे की छाप। जितने व्यक्ति आज तक आ गए, जितने आएंगे, जितने हैं, दो अंगूठे परमात्मा ने एक जैसे नहीं बनाए। और जीवा के ऊपर जो टेस्ट बिंदु हैं, ये सभी के बराबर नहीं होते, दो व्यक्तियों के एक जैसे नहीं होते। तो दो दिमाग कैसे होंगे? जब इतनी छोटी सी चीज दो व्यक्तियों को नहीं मिलती, तो इतना बड़ा भेजा कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा। जो कन्नावत्ती कुर्र करते हैं, उनसे सावधान रहो। अगर कुर्र करते हैं तो करते रहने दो, थोड़ा अपने भेजे से काम लो कि इसके भीतर कुछ सत्य है। क्या उनका लक्ष्य क्या था? उनके पीछे की इच्छा की थी, मंशा क्या थी उनकी? राज करना है, ये मंशा थी। तो ये पक्का पता है कि राज मिल जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे? पक्का पता था? नहीं पता था। अभी तो हमने लड़ाई लड़नी है, और कब से चली है? 1857 से ये लड़ाई चली। 90 वर्ष का ये घोर तप 1947 में फल लाया। कितने मर गए, मंगल पांडे जैसे, कितनों ने कुर्बानी दी। उनके पुत्रों ने भी नहीं देखी आजादी, उनके पोत्रों ने देखी आके आजादी। लड़ रहे थे तो इनको नहीं पता था कि हम आजाद हो जाएंगे। तो लोगों ने साथ दिया, सड़कों पे उतर आए, तो आजादी मिल गई। अकेले न महात्मा गांधी कुछ कर सकते थे, न जवाहरलाल कुछ कर सकते थे, न पटेल कुछ कर सकते थे, न सुभाष चंद्र कुछ कर सकते थे। अकेला जना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये तो जनता आ गई, तो जनता ने आजादी ली, तो उनको आजादी देनी पड़ी। महात्मा गांधी कुछ नहीं कर सकते थे, वो खुद गुलाम थे, धर लिए गए जब थोड़ा वृद्ध बोले। सत्ता सदा ही ऐसा करती है, जिसके हाथ में बल आ जाता है उसे यह नहीं समझाती कि यह बल मेरा अपना नहीं, ये बल किसी का दिया हुआ है मेरे पास, मैं इस अमानत को ठीक से प्रयोग करूं। लेकिन जैसे ही आप उनके विरुद्ध बोलोगे, वो धर लिए जाओगे, चलो जेल में बंद करो, कोई अंट शंट कानून लगा दो, कोई धाराएं लगा दो। तो मुझसे पूछते हैं, बाबा ये ठीक है जो इतने इतने पैसे लेके, तो पीछे की भावना समझो। भूख किस चीज की है? भूख है डॉलरों की, सब कुछ पता है। इतने बड़े दरबार लगाते हैं, भूख किस चीज की? अगर करुणा ही उपज गई है, तो आप इतने समझदार नहीं हो। अगर मुझे करुणा उपज गई है, तो आपको घर जाके मैं आपको पीड़ा मुक्त नहीं कर सकता, रोग मुक्त नहीं कर सकता। अवश्य ही ढिंडोरा पीटना है, अवश्य ही इतना इकट्ठ करना है। इकट्ठ करना मंशा को दर्शाता है कि कारण क्या है, और सबका अलग अलग टेस्ट होता है।
किसी का ये टेस्ट होता है कि दुनिया मुझे पूजे, किसी का ये टेस्ट होता है कि दुनिया में 1 नंबर का अमीर बनूं, किसी को ये टेस्ट होता है कि दुनिया का सर्वोच्च स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बनूं, किसी का ये टेस्ट होता है कि सबसे ब्यूटीफुल हैंडसम व्यक्ति बनूं। अपना अपना टेस्ट है, सभी की अपनी अपनी मतभेद है। जैसी मति है वैसा ही वो करता है। पीछे का टेस्ट देखो, मंशा देखो क्या है, इसका मनस के भीतर का लक्ष्य क्या है, तो समझा जाएगा। आपको जो परमात्मा दिखा सकते हैं, तो आपको पता है परमात्मा के दिखने से मिलता क्या है? क्या मिलता? जब आवे संतोष, धन, सुकून। और सुकून एक ऐसा जबरदस्त रसायन है, जिसको सुकून मिल गया, उससे लोग पूछते हैं बाबा ज्ञानी का लक्षण क्या है? मैंने कहा सुकून। भागेगा दौड़ाएगा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जो पाना चाहता है वो मिल गया। और उसके आगे पाने की इच्छा ही शेष नहीं रहती। वो इतना तृप्त हो गया है कि उसको और तृप्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। ये समझ लेना, वह इतना तृप्त हो गया है कि उसको और तृप्ति की भी आकांक्षा नहीं रहती। जो पूर्ण तृप्त हो जाता है, जिस गागर में जितना समाना था द्रव्य उतना समा गया है उसके भीतर, तो अगर आप एक बूंद भी डालोगे तो समझ लेना ये बिखरने वाली है बाहर। अब और नहीं समा सकती इस गागर के भीतर, और सागर नहीं आता। जिसको सुकून मिल गया वही आपको सुकून बांट सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ही खोजना जो आपसे मांगता कुछ नहीं। कबीर कपड़ा बुनते हैं, चादर बुनते हैं, उनका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है, कमार। लोई सारे दिन आगंतुकों का खाना पकाती है, कमाली साथ अपनी माता के साथ काम करवाती। सुकून है बस। सारी धरती के राजा बन जाओ, सुकून आए तो सारी धरती बेकार। जाना तो सदा हाथ फैला के ही, खुले हाथ जाता है, लेकिन सुकून लेके चला जाए आप। यही कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, फकीर भी जाता है। एक सिंहासन चढ़ चले, वो कौन? वह फकीर। या रंक, रंक भी जा सकता है, क्योंकि उसके भीतर ज्यादा तमन्ना नहीं होती भाग दौड़ की। बस पेट भर जाए, आधा पचा दो, इतना ही बहुत है। थोड़ी छत मिल जाए बारिश के लिए, ठंडी के लिए, थोड़ा वस्त्र मिल जाए शरीर ढांकने के लिए, इसकी मिनिमम नीड ये। रंक भी जा सकता है, राजा नहीं जा सकता। राजा भी जा सकता है, जनक जैसा, राम जैसा, जिसके भीतर तृप्ति आ जाए। राज करो तो जनक की तरह करो, तृप्ति से भरे हुए है। जैसे जनक ने राज किया, विदेह, देह का कोई मोह नहीं इनको, ऐसे राज करे बन। लेकिन ऐसे आदमी मिलेंगे कहाँ? और अगर ऐसे आदमी मिलेंगे तो मेरी बात को याद रख लेना, अगर ऐसा आदमी आपको कहीं मिल भी गया तो उसको आपका तुच्छ सिंहासन चाहिए नहीं। क्या करेगा उस सिंहासन का? क्योंकि आपका सिंहासन जो तृप्ति दे पाता है वो तृप्ति नकली है,
बनावटी फूलों के ऊपर इत्र छिड़का गया है, और जो उसको तृप्ति मिली है वो असली तृप्ति है। एक सिंहासन चढ़ चले, यो है ये फकीर जिसको कुछ न चाहिए, उस फकीर को तृप्ति मिलती है। और इन दो बातों को आप याद कर लेना। कोई भी व्यक्ति कोई दावा करता है, ये लिखती हैं गुंजन कि दावा करते हैं, गारंटी देते हैं कि हम आपको परमात्मा भी देंगे, हमको आपको खोया हुआ प्यार भी देंगे, हम आपको धन भी देंगे। तो धन तो कहाँ देना है, धन तो मांग रहे हैं पहले आपसे। दो बातें रहेंगी, प्यार और परमात्मा। परमात्मा इनके पास है नहीं, पक्का। लक्षण बताते हैं, जिसके पास परमात्मा होता है वो चोरी करके भी अतिथि देवो भव। जिसके पास प्रेम होता है उसके पास परमात्मा दौड़ा चला आता है। जिसके पास नफरत होती है परमात्मा उससे कोसों दूर भाग जाता है। इसलिए इन नफरत बांटने वाले लोगों से सावधान रहना। ये तुम्हें भीतर से पंगु बना देंगे, अपाहिज बना देंगे, तुम्हारे पैरालाइसिस कर देंगे। इनका तो हुआ ही हुआ है। इनकी बातों में कभी आना मत। ये सफेद जुल्फों वाले, ये विष कुंभ हैं। कुंभी पाक नरक देखना हो तो इन्हें देख लो, विष उगल रहे हैं हर वक्त। तृप्ति, जिसको तृप्ति मिल जाती है उसका एक लक्षण है। और ज्ञानी को क्योंकि तृप्ति मिल जाती है, जो चला तलाश में तृप्ति का वह साधक, जो तृप्ति को पा गया वह ज्ञानी। और जो तृप्ति को पा गया, जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। बाकी सभी धन धूड़ी के समान हो जाते हैं। व्यक्ति ना इज्जत चाहेगा, ना मान सम्मान की अपेक्षा करेगा, ना तख्त व ताज चाहेगा, ना धन के अंबार चाहेगा। इतना मूर्ख कौन होगा? ज्ञानी तो कम से कम नहीं होगा। ज्ञानी को पता है अगर मेरे साथ जाएगा तो क्या जाएगा? एक संतोष, तृप्ति। अगर हृदय में तृप्ति है तो दौड़ बंद हो जाती है। और जहां दौड़ है वहां कष्ट है, जहां दौड़ है वहां मूढ़ता है, जहां दौड़ है वहां पीड़ा है, दुख है, दर्द है। जहां दौड़ नहीं है, जहां तृप्ति है, वहां चैन है, वहां संतोष है, वहां आनंद है, खुमारी है, मस्ती है, मदहोशी है, खुमारी है, परम खुमारी है, ठहराव है। और ज्ञानी वही जिसे ये सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मुझसे मत पूछो, तुम देखो कि इनकी भूख क्या है। बातों के ऊपर गौर मत करो, पीछे झांको, थोड़ा सा भीतर उतरना सीखो इन लोगों के कि बोल क्यों रहे हैं आखिर, तुमसे पैसा मांगने की नौबत क्यों आई। मुझसे क्या पूछ रहे हो बाबा, इतने इतने पैसे मांग रहे हैं, क्या ये ठीक है? देख लो, तुम्हें भूख इस चीज की, इन्हें भी कोई भूख है। और स्पष्ट दर्पण की तरह अपनी भूख दिखला रहे हैं। अब मुझे पूछने की कोई आवश्यकता शेष रह गई? इन लोगों से सावधान।
ऐसे व्यक्तियों को तलाशो जो व्यक्ति आपको करुणावश कुछ दे सकता हो, योग्य हो। ऐसे व्यक्ति को तलाशो जो संतुष्ट हो गया अपने आप में, जो एक एकांत में बैठ गया, जो एक रामकृष्ण की तरह, गुरु तेग बहादुर की तरह एक कोठड़ी में बैठा, छोटी सी, कोई सुरक्षा नहीं, कोई भोजन तक की भी सुरक्षा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। बुद्ध की तरह सुरक्षित हो जाओ। बुद्ध राजा नहीं रहे, बुद्ध असुरक्षित हो गए। मांग के खाते हैं। जिसने मांग के खाना शुरू कर दिया उससे ज्यादा असुरक्षित और कौन होगा। लेकिन अकेले जाते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर खाना उसके हिसाब से मिलेगा, डाइट के हिसाब से मिलेगा, ब्रेकफास्ट के हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। जो तुध पावे, जो मिल जाता है, जो भिक्षा पत्र में डाल दिया जाता है, बुद्ध के जो राजा हैं, अब भी राजा हैं, अगर चाहें तो कपिलवस्तु उनके लिए सम्राट खाली है, वो पदासीन हो सकते हैं, अब भी सम्राट हैं, यद्यपि हाथ में कमंडल है। ऐसे व्यक्ति आपको कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने तुच्छ मांगा है और विराट को त्यागा है, कपिलवस्तु छोड़ आए हैं, पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी मांगने आपके दरबार पे खड़े हैं। धन्यवाद।